एक प्रश्न मेरा भी था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, उसमें संगठन मंत्री की भूमिका है वो एक अनूठी है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? आप अगर हम दूसरे शब्दों में तो क्या कहें, तो क्या आप इसको एक सीईओ की तरह देखते हैं, या एक मुख्य कार्याधिकारी, या कोई एक एचआर हेड जो होता है उसकी तरीके से देखते हैं? अगर इसके बारे में आप बताएं तो दर्शकों को भी इससे जानकारी मिलेगी। यह पार्टी की संगठन व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है तो आंतरिक विषय है, लेकिन आपने चर्चा करी है तो मैं थोड़ा सा, यह कोई सीईओ जैसा विषय नहीं है, कोई कार्याधिकारी जैसा विषय नहीं है, कोई एचआर हेड जैसा, कोई ऐसा हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसा विषय नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी सामूहिक कार्य पद्धति पर काम करने वाली पार्टी है, सामूहिक कार्य पद्धति को स्वीकार करती है। इसलिए हम समय समय पर संगठन में के अंदर भी चुनाव की प्रक्रिया में जाते हैं, संगठन के चुनाव होते हैं, कार्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं, उनको प्रमोशन, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं कार्य अनुभव के आधार पर। तो इसलिए कोई एक व्यक्ति इसको चलाता है ऐसा नहीं कह सकते। मेरी भूमिका, मेरे कारण से आप यह प्रश्न कर रहे हैं, संगठन मंत्री इस नाते मेरी भूमिका जो संदर्भ ध्यान में आती है, तो वह भी उसका उतना ही पार्ट है जैसे सब पदाधिकारी हैं। पदाधिकारियों की श्रेणी में जो 22-24 पदाधिकारी जिले स्तर पर, क्षेत्र प्रदेश स्तर पर रहते हैं, उन पदाधिकारियों में एक पदाधिकारी है। भूमिका इस संदर्भ में हो जाती है कि सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री रचना यह पूर्णकालिक रचना है। तो अगर एक तरीके से देखें तो जो गृहस्थ काम करने वाला कार्यकर्ता, जो अपना परिवार भी चला रहा है, घर में पत्नी, बच्चे, माँ बाप, उसकी आजीविका चलाने के साधन भी उसको तलाशने हैं, समाज के प्रति उसके मन की संवेदना है, तो समाज में जाकर एक राजनीतिक क्षेत्र को उसने, राजनीतिक दल को माध्यम बनाकर समाज में सेवा के लिए भी समय लगाना है, समाज में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के कारण समाज की अपेक्षा भी रहती है, उसकी भी पूर्ति करना है। तो ये सब की पूर्ति करते समय कैसा सामंजस्य बनाता होगा, एक बड़ा प्रश्न है कि उसको ये, वह भी उसको छोड़ नहीं सकता वो, क्योंकि घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लाइबिलिटीज भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, सब कुछ है उसकी, तो उसको भी चलाना है, साथ में समाज का भी समन्वय बना के रखना है, पार्टी संगठन की काम की जो गतिविधि है इसको भी चलाना है। तो अपेक्षाकृत यह जो समाज जीवन में रहने वाले कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है, वही भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम चलाते हैं और वही सारी रचना चलाती है। व्यवहारिक अगर संवैधानिक रूप में कहें तो भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय कार्यप्रणाली है, अध्यक्षीय व्यवस्था चलती है, तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ही अंतिम निर्णायक होता है, बाकी कार्यकर्ता सामूहिक भाव से काम करते हैं। अध्यक्ष भी यहाँ डिक्टेटर जैसा नहीं है, यहाँ का अध्यक्ष सामूहिक संवेद भाव में ही काम करता है, सबके साथ सामूहिक बैठा करके, अकेले निर्णय नहीं करते, साथ में बैठकर जब उसको भी जरूरत हो तो अपनी टीम को बुलाते हैं, बात करते हैं। लेकिन कोई ना कोई लीडर तो होगा ही, कोई ना कोई नेतृत्व करता तो होगा ही। हम लोग जिस पारिवारिक जीवन में रहते हैं, भारतीय समाज जीवन में हमेशा घर का जो श्रेष्ठ, कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है जो निर्णायक। जब घर में कोई दुविधा की स्थिति आती है, प्रश्नों के समाधान नहीं मिलते हैं, तो जाके वहां समाधान लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, या उनकी तरफ से निर्णय बताए जाते हैं। तो कोई एक मालिक, एक नेतृत्व करता होता है, मालिक जैसा शब्द ठीक नहीं है, परंतु एक नेतृत्व करता होता है, लीडर है, वो लीडर के माध्यम से चलते हैं। लेकिन कार्यकर्ता और अध्यक्ष के बीच की दूरी केवल एक कदम की, वो 10 कदम पीछे है और ये किसी बड़े महल में बंद है और ये कार्यकर्ताओं के साथ कोई सामंजस्य ऐसा नहीं है, तो उसके बीच की दूरी वो एक कदम आगे, लीडर है इसलिए एक कदम आगे, क्योंकि लीडर अगर 10 कदम आगे गया तो उसके साथ जो फॉलोअर्स हैं, अगर वो दूरी हो गई तो वो लीड नहीं कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी अच्छे तरीके से फॉलो करती है। लीडर एक कदम आगे है, लीड कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक मिलकर काम करते हैं। संगठन में रचना भी उसी में समाहित रचना है, अलग से कोई स्वतंत्र स्वायत्त रचना नहीं है। हाँ, इतनी जरूर है कि संगठन मंत्री पूर्णकालिक रचना का रहता है, तो सामान्यतया बाकी काम के साथ जुड़कर रहते हैं, तो अब संगठन मंत्री को थोड़ा ज्यादा समय सोचने का मिलता है, क्योंकि यह गृहस्थ कार्यकर्ताओं के व्यस्तता में, ये जो मैंने कहा ना, इतनी सारी व्यस्तताओं में भी वो काम करता है, तो उसको जोड़ने की कड़ी कोई चाहिए। तो भूमिका संगठन मंत्री की उस दो कार्यकर्ताओं के बीच में जोड़ने वाली कड़ी, जो एक दूसरे के साथ फंसती तो है, लेकिन ये फंसी कैसे है ये नहीं पता है। तो ये अदृश्य कड़ी जो है वो जोड़ने की कड़ी जरूर है। आप भले मुझसे बातें कर रहे हैं, मैंने चर्चा भी की थी कि आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन यह बात, चूंकि मोदी ऐप का विषय था तो मुझे लगा कि यहाँ बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह कोई प्रत्यक्ष भूमिका अपनी नहीं है, और सामान्यतः हम लोग संगठन की और व्यवहार काम की चर्चाएं कर रहे हैं, इसलिए कोई विषय नहीं है। लेकिन सहज रूप से अगर व्यवहारिक रूप से देखें पार्टी के अंदर की कार्य पद्धति के आधार पर, तो कार्य पद्धति में संगठन मंत्री रचना एक अदृश्य रचना है, कोई प्रभावी रचना नहीं है, और यह निर्णायक नहीं है, यह भी ध्यान में रहे, यह अंतिम निर्णय नहीं है। लेकिन सम्मान और श्रद्धा के आधार पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं,
इसलिए उसी भूमिका में कोई सीईओ, एचआर हेड और ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसी कोई रचना नहीं है। केवल इतना ही है कि थोड़ा पुड़कालिक होने के आते हैं, अपेक्षाकृत उन कार्यकर्ताओं से ज्यादा समय लगाकर कर पाते हैं, कम्युनिकेशन बनाने में आसानी होती है, एक दूसरे को जोड़ के रखने में ठीक रहता है, और एक कोई माध्यम बनता है जो आखिर जोड़ने का कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, दो चीजों को जोड़ना है तो कोई ना कोई एक फेविक्विक टाइप कुछ तो बीच में स्नेल तो लगाना ही पड़ेगा जो उसके नजदीक आएगा। तो बस वो जोड़कर रखने की एक कड़ी है और कुछ नहीं है इसमें, और उसकी कोई ऐसी कोई भूमिका भी नहीं रहती। भूमिका इतनी रहती कि सब मिलकर काम करते रहे, सब अच्छे से चलता रहे, बस इतना ही है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे